3 हफ्ते से कांग्रेस में तंबू लगाकर बैठे रणदीप सिंह सुरजेवाला को आनन फानन में चार्टर फ्लाइट से दिल्ली बुलाया गया। वजह ये कि नई शिक्षा नीति को लेकर पार्टी के नेताओं की बयानबाजी को रोकना था। सुरजेवाला आए और नई शिक्षा नीति को कूड़ा बताकर कांग्रेस का स्टैंड साफ कर दिया कि हम तो इसके खिलाफ हैं। इसके पहले कपिल सिब्बल सहित कांग्रेस के कई नेता नई शिक्षा नीति का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान के बाद भी कांग्रेस में नई शिक्षा नीति को लेकर जारी विवाद खत्म नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस के संगठन और सरकार में टकराव के हालात पैदा हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही हैं, तो वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने शिक्षा नीति का समर्थन कर दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों के मुताबिक बहुत सारे मुद्दों को केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में शामिल किया है। कांग्रेस संगठन भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा। नेता अलग अलग बयान जारी कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके कहा कि जनता से चर्चा के बाद तैयार कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का असर केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में दिखाई दे रहा है। इसे देखकर वास्तव में प्रसन्नता हो रही है। राज्य सरकार ने भी पहले शिक्षा के अधिकार को 12वीं तक बढ़ाने और आंगनबाड़ी में प्री स्कूल की वकालत की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कहा था कि शिक्षा को केंद्रीकृत किया जाना उचित नहीं है। संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो राज्य और केंद्र की अपनी अपनी नीतियों से संचालित होता है। मूलभूत शिक्षा में राज्य का प्रमुख योगदान होता है। इस वजह से हर राज्य में अपनी अलग शिक्षा प्रणाली विकसित हुई है। शिक्षा के लिए नीति नियम बनाने की राज्य को अभी स्वतंत्रता है, लेकिन नई नीति द्वारा पूरी व्यवस्था को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस संगठन ने भी नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने एक बयान जारी करके कहा कि मोदी सरकार नई शिक्षा नीति द्वारा देश की भावी पीढ़ी को अपने रंग में रंगने की तैयारी कर रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पर अधिनायकवादी मोदी सरकार शिक्षा के बाजारीकरण, निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था को थोपने पर आमादा है। कोरोना आपातकाल मोदी सरकार के लिए जन विरोधी संशोधन अध्यादेश लादने का अवसर है। ये मोदी सरकार का संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कदम है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।